नमस्कार, द नवदर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे की सरकार गई तो शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई। यानी एक शिवसैनिक गया और दूसरा शिवसैनिक आ गया। लेकिन इस आने जाने में शिंदे और ठाकरे के बीच शिवसेना पर अधिकार की लड़ाई शुरू हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों ही जगह पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में तो हर जिले में शिवसैनिक शिंदे और ठाकरे के खेमे के बीच बढ़ चुके हैं। मुंबई में अधिकांश शिवसैनिक उद्धव ठाकरे के साथ दिख रहे हैं तो राज्य के दूसरे हिस्से में शिंदे भारी पड़ रहे हैं। बीजेपी भी शिंदे के पीछे मजबूती से खड़ी है, जिस कारण शिंदे फिलहाल भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच बीजेपी की ओर से यह संकेत भी दे दिए गए हैं कि निकाय चुनाव में वो शिंदे गुट के साथ मिलकर लड़ेगी। यानी शिवसेना के साथ गठबंधन तो होगा, लेकिन उद्धव को बाहर रखते हुए। बीजेपी की कोशिश है कि जो शिवसैनिक अभी उद्धव के साथ है उन्हें भी शिंदे कैंप में शामिल करा लिया जाए, क्योंकि अधिकांश शिवसैनिक शिंदे के साथ जाने को तैयार हैं, लेकिन वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। इसलिए बीजेपी भी शिंदे को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जिससे शिवसेना को ज्यादा से ज्यादा गहरी चोट दी जा सके। शिंदे भी अब खुलकर उद्धव ठाकरे को ललकारने लगे हैं। उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे इस समय पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। आदित्य की काट की तैयारी अब एकनाथ शिंदे ने भी कर ली है और अब एकनाथ शिंदे ने उन जिलों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है जहां आदित्य ठाकरे जा रहे हैं। दरअसल युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे नासिक, अहमदनगर, औरंगाबाद समेत कुछ जिलों के दौरे पर हैं। अब खबर है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उन्हीं जिलों में बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। सीएम का 3 दिवसीय अभियान शुरू हो रहा है। आदित्य ठाकरे की संवाद यात्रा का पहला चरण भिवंडी से शुरू हुआ और शिरडी में खत्म हुआ। इसमें नासिक, औरंगाबाद और अहमदनगर जिले में शामिल है। सावंतवाड़ी और कोल्हापुर में उनका अगला दौरा 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। ठाकरे ने यात्रा के दौरान बागी विधायकों पर जमकर निशाना साधा था। उनकी रैलियों में भीड़ भी ठीक ठाक दिखाई दे रही थी और अब आदित्य के दौरे के बेअसर करने के लिए शिंदे भी बागी विधायकों के क्षेत्र में बैठ के करने जा रहे हैं। शिंदे कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नासिक जिले के मालेगांव से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मालेगांव शिंदे गुट के विधायक दादाजी भूसे का क्षेत्र है। इसके बाद औरंगाबाद में अब्दुल सत्तार के चुनाव के क्षेत्र का दौरा करेंगे। औरंगाबाद में उनके कई कार्यक्रम हैं। शिंदे जमीन पर तो ठाकरे को पूरी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन सरकार की चिंता विधायकों की इच्छाओं ने बढ़ा रखी है। दरअसल शिवसेना के जितने भी बागी विधायक शिंदे के साथ आए हैं वो सभी खुद को मंत्री बनाए जाने का दबाव शिंदे पर डाल रहे हैं। शिंदे गुट का हर विधायक मंत्री बनना चाहता है, जबकि गठबंधन में शिंदे को 12 से 13 मंत्री पद ही मिलते दिखाई दे रहे हैं, जबकि शिंदे के साथ 50 विधायक हैं। यानी बड़ी संख्या में विधायक बिना मंत्री पद के ही रह जाएंगे। ऐसे में नाराज विधायकों पर अभी से ही ठाकरे गुट की नजरें बनी हुई हैं और इसी नाराजगी के डर से एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। शिंदे को इस समय लड़ाई हर स्तर पर लड़ना पड़ रही है। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है, जिसमें शिंदे गुट में शामिल लोकसभा सदस्यों की सदस्यता को रद्द करने की मांग भी की गई है। राउत का दावा है कि शिवसेना के 19 में से 12 सांसदों ने बगावत की है। यह संख्या 2/3 से कम है। ऐसे में दल बदल कानून के तहत इन सभी सांसदों की सदस्यता को समाप्त किया जाना चाहिए। यह बात अब उठाई जा रही है। दरअसल ये अंदर खेमे में बात उठ रही है कि अगर इस तरह के मसले को उठाया जाएगा तो हो सकता है कि शिंदे थोड़ा कमजोर पड़े। इसीलिए शिंदे शायद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बगावत होगी, अगर मैंने किसी विधायक को मंत्री नहीं बनाया तो वो फिर से उद्धव गुट में जाएगा और फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा और फिर से उद्धव ठाकरे को जो समाप्त करने का सपना एकनाथ शिंदे का है वो सपना ही रह जाएगा। इसीलिए एकनाथ शिंदे अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं। पहले वो चुनाव आयोग के जो फैसला आ रहा है 8 अगस्त को, उसका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद ही वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो अगर आपने नवदर्पण न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट के साथ खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।